So hello guys, I hope you all good. So guys, welcome to my channel Ravita English Speaking Academy. So guys, आज कौन सा टॉपिक है? आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है आपका एडवर्ब. इसको मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी. इट मीन्स यस गाइज, आई विल क्लियर इट डीपली. सो लिसन इट केयरफुली एंड वॉच इट फुल वीडियो विदाउट स्किप. सो गाइज, इस वीडियो को आपने बिना स्किप करे देखना है और इसमें आपको मैं सब कुछ डीपली बताने वाली हूँ क्योंकि टॉपिक हर एक बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होते हैं. व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? सो गाइज लेट्स स्टार्ट. यस गाइज, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए, लेकिन आपने इस टॉपिक को क्लियरली सुनना है और समझना है कि एडवर्ब क्या है. ये हमारा एडवर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, वो है हमारा एडवर्ब. इट मीन्स क्रिया विशेषण. ओके, सो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं कि एडवर्ब क्या है. वर्ब से रिलेटेड क्योंकि वर्ब आ रहा है ना पीछे, सो आई थिंक उसके आगे एडवर्ब होगा. देयर आर मैनी क्वेश्चन इफ यू थिंक. ओके, सो गाइस, इसमें क्या है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसी का हमारा एक और पार्ट है एडवर्ब. सो ये मैं आपको टॉपिक बिल्कुल डीपली पढ़ाने वाली हूँ और क्लियरली करवाने वाली हूँ ताकि जो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए. माइंड से आपकी जो छोटे मोटे डाउट है ना वो भी आपके क्लियर हो जाए. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट इज एन एडवर्ब? क्या है एडवर्ब? देयर आर मेनी स्टूडेंट टू कंफ्यूज. व्हाट इज एन एडवर्ब? सो लाइक एन एडजेक्टिव. कई बोलेंगे एडजेक्टिव की तरह है, मीन्स लाइक. कई बोलेंगे ये एडजेक्टिव की तरह है. सो यस, इट्स लाइक एडजेक्टिव. गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट. गिव्स मोर इंफॉर्मेशन यानी कि इससे भी ज़्यादा जानकारी मिलती है. किसके बारे में? दैट इज अ नाउन. नाउन जो हमने किए हैं, नाउन पर्सन ना जो हमने नाउन किए हैं. ओके, सो इन अ सेंटेंस, अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, शी इज़ वेरी क्यूट. शी इज़ वेरी क्यूट. वेरी आर एडवर्ब. शी इज़ अ क्यूट, क्यूट. लेकिन अब क्यूट क्या है, हमारा नाउन है. सो नाउन में इसकी जो मोर इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली, वेरी. शी इज़ वेरी क्यूट यानी कि बहुत ज़्यादा क्यूट है. हमें नाउन के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है. इसी के साथ इसमें सेंटेंस में नाउन इन द सेंटेंस एंड एडवर्ब इज यूज्ड टू प्रोवाइड. अब जो एडवर्ब है वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये वो प्रोवाइड करता है मोर इन्फॉर्मेशन. मैंने अभी आपको बताई नाउन के बारे में कि नाउन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है एडवर्ब, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. और हमने जो पीछे वर्ब किया है वो उसके बारे में बताता है. लाइक शी इज रन फास्ट. शी इज रन वेरी फास्ट यानी कि वह बहुत तेज भागती है. रन हमारी क्या होगी, वर्ब होगी. सो वर्ब को उसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली, एडवर्ब. एडवर्ब यानी कि वेरी और नाउन हमारा क्या हो गया, फास्ट. सो गाइस, ऐसे ही हमने इस एडवर्ब को समझना है ताकि आपके जो सेंटेंसेस हैं आपको अच्छी तरह से बनाने आ जाए. ओके, और द एक्शन यानी कि जो आप काम करते हो, एक्शन in the sentence. It is also has the property of describing the adjective or another adverb. यानी कि क्या डिस्क्राइब करता है, adjective और another adverb, noun, pronoun, इन सब की more information के बारे में बताता है हमारा adverb. So guys, इसको बिना स्किप करे देखो ताकि आपके जो डाउट्स है आपको सेंटेंस बनाने आ जाए. ओके गाइज, यस गाइज, ये है हमारी डेफिनेशन. सो आपको क्या पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन के बारे में. सो डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंस, कॉज, डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर वर्ब. सो गाइज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब? दिस इज अ क्वेश्चन. आप लोगों को ग्रामर में क्वेश्चन आता है. सो क्या होती है डेफिनेशन? देखो, इसमें बताया ए वर्ड दैट ऐड यानी कि ऐड करती है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन.
किसके बारे में? प्लेस के बारे में। हम जैसे कि बोलते हैं इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कि वो बहुत एक सुंदर बिल्डिंग है। सो वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, ये सब हमारा क्या है? प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है गाइस। टाइम, टाइम लाइक हम कैसे बोल सकते हैं कि टाइम के बारे में? टाइम, टाइम कैसे होता है? यानी कि हम किसी को बोलते हैं कि आई विल कम आफ्टर 1 आवर, यानी कि मैं कब आऊँगा? 1 घंटे बाद। सो 1 आवर क्या हो गया हमारा? टाइम। वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब। मैनर, हम किसी के मैनर की तरीका होना चाहिए। ओके, कैसे तरीका होना चाहिए एडवर्ब का? फ्रीक्वेंस, हमें उसकी फ्रीक्वेंस का पता होना चाहिए, आवृत्ति का पता होना चाहिए। पोज और डिग्री, डिग्री यानी कि आपको पता है डिग्री क्या होगा? वर्ब। सो ये सब गाइस वर्ब्स के साथ ही रिलेटेड होते हैं हमारे एडवर्ब, जो कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंस, पोज और डिग्री के बारे में बताते हैं। ओके, एंड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी होता है इसमें, और फ्रेज, और इसमें फ्रेज भी होता है गाइस, और अनदर एडवर्ब, और भी जो दूसरी एडवर्ब है वो भी होता है। आपको मैं इसमें सारा कुछ क्लियर करवाने वाली हूँ आज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो, तो आप इन वीडियो को देखो विदाउट स्किप करें, और गाइस इसको समझना है और अच्छे से केयरफुली लिसन विद हेडफोन। ओके, ये है हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सो गाइस आपको पता भी होनी चाहिए कि एडवर्ब कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स। एडवर्ब्स आर कैटेगराइज्ड, इनको बांटा जाता है इनटू डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, गाइस मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंस, डिग्री। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ओके, सो इनको क्या किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ये क्या हो जाते हैं हमारे सेंटेंस में? चेंज हो जाते हैं। ओके, इनको एडवर्ब्स को यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एडवर्ब। सो ये कौन कौन से होते हैं? ये है हमारी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, दे आर 5 टाइप, ये 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो गाइस इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, इनके अलग अलग टॉपिक आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर को मैं पूरा क्लियरली इन डेप्थ में बताऊंगी, और उसका अलग टॉपिक होगा, और इन सबके ऊपर अलग अलग टॉपिक बनेगा, और वो भी इन डेप्थ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखो गाइस अब इसको मैं क्लियरली समझाती हूँ कि एडवर्ब्स एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई, डिस्क्राइब, क्या चेंजेस होते हैं इसमें, क्या डिस्क्राइब करता है वो वर्ब को। वर्ब लाइक फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स लोकली, वह लोकली गाता है। सिंग क्या हो गया? हमारी क्या होगी? वर्ब। सिंग, सैंग, सॉन्ग, दीज आर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। सो सिंग क्या हमारी फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ ऐसा लगा गया, तो ही सिंग्स गाता है, वो लोकली गाता है। ओके, सो सिंग्स हमारी इनकी वर्ब हो गई है। एंड एडजेक्टिव, अगर हम एडजेक्टिव में बताएं, वेरी टॉल, ही इज़ वेरी टॉल, कि वह बहुत लंबा है। वेरी टॉल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करा इसमें। अनदर एडवर्ब क्या है हमारी? एंडेड टू क्विकली, जो कि क्विकली एंड होता है। ओके, सो और इवन होल सेंटेंसिंग, फॉर्चुनेटली, होल सेंटेंसिंग जो है वो फॉर्चुनेटली आई हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, कि अचानक से आई हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, मैंने क्या खरीदी? अम्ब्रेला खरीदी। फॉर्चुनेटली, सडनली। ओके, सो दीज आर ऑल होल सेंटेंसेस वी कैन से द एडवर्ब which is describing a verb, an adjective, and another adverb and whole sentence. ओके गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि एडवर्ब एग्जैक्टली वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हम एज ए एडवर्ब यूज़ करते हैं। ओके, सो देखो, एडवर्ब ऑफन एंड, यानी कि जो अक्सर किसके साथ एंड होते हैं? वाई, लाइक क्विकली, फास्टली, फॉर्चुनेटली, कंप्लीटली, डेफिनेटली, इन सब के पीछे क्या है? एंड वाई। बट लेकिन सम सच एज फास्ट लुक एग्जैक्टली द सेम एज देयर एडजेक्टिव, लेकिन कम सम एडजेक्टिव्स की तरह भी दिखाई देते हैं। ओके, ये सब हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ही नहीं होते, इनको उन्होंने बोला कि इट इज़ लाइक सेम एज एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं। ओके,
सो इनके क्या है हमारी एग्जाम्पल्स। टॉम लॉन्गबोट डिड नॉट रन बैडली, कि टॉम लॉन्गबोट क्या है हमारे, वो नहीं कर पाया था, वो भगा नहीं पाया था अच्छी तरह से। ओके, अच्छी तरह से नहीं भगा पाया। सो बैडली, बैडली हमारा क्या हुआ, जिसके पीछे एल आई आया हुआ है, वो क्या है हमारा एडवर्ब। टॉम इज़ वेरी टॉल, वेरी, वेरी भी हमारा एज एडजेक्टिव इसमें दिया गया है, और वही हमारी एडवर्ब है जो कि टॉल के बारे में बता रहा है कि टॉल हमारा क्या है, नाउन। अब ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि टॉम बहुत ही ज़्यादा लंबा है। वेरी हमारा क्या हो गया एडवर्ब। द रेस फिनिश्ड टू क्विकली, अब इसमें देखो एज ए टू हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अनदर एडवर्ब हो गया। द रेस फिनिश्ड टू क्विकली, टू यानी कि उसके साथ क्विकली के साथ टू लगाया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्विकली उसने जल्दी से रेस वो ख़त्म कर ली। फॉर्चुनेटली, अब ये देखो यहाँ पे फॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम, फॉर्चुनेटली यानी कि लूसी ने क्या रिकॉर्ड कर लिया टॉम को। ओके, तो ये है हमारी एग्जाम्पल जो एग्जैक्ट नॉट एडवर्ब बट इट्स लाइक एन एडजेक्टिव। सो गाइस, इससे भी ज़्यादा और डीपली मैं बताने जा रही हूँ मैं व्हाट, कैसे, और ये कौन कौन सी होते हैं एडवाइ से। सो यस गाइस, तो मैंने आपको भी बताया कि एडवर्ब्स के बारे में, और अब मैं आपको बताऊँगी उसकी एग्जाम्पल्स की, आप कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल्स, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि हम एज एडवर्ब यूज़ करते हैं। ओके, एडवर्ब्स आर इजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज, आसान होता है ये रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि दे यूजली एंड यानी कि एल वाई बट नॉट ऑलवेज, यानी कि सब में एल वाई नहीं होता है, लेकिन जो एल वाई वाले होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, जिन जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में एल वाई होता है, उनको बोलते हैं एडवर्ब्स। बट सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता है, कुछ एडवर्ब अनदर एडवर्ब होती है। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी। सो गाइस, ये है हमारे सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एडवर्ब एग्जाम्पल्स, यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी हमारी एडवर्ब्स होती हैं। ओके, अनदर भी फॉर एल वाई वाली। सो देखो रियली, अब इसके पीछे हमारा एल वाई आ रहा है, सो इट इज़ अ रियली, इट इज़ रियली, ये हमारे एडवर्ब है। वेरी, ये हमारे इसके पीछे एल वाई नहीं है, बट इट इज़ अनदर एडवर्ब। वेल, ये हमारा एडवर्ब है। बैडली, वेल अच्छा होता है, बैडली हमारा क्या होगा बुरा, बैडली एल वाई। थर्ड है हमारा टुडे, यस्टरडे, एवरीडे, तो ये हमारे क्या हो गया अनदर एडवर्ब। फोर्थ है समटाइम, ऑफन, रेयरली, ये हमारे टाइम को बताते हैं, यानी कि एडवर्ब टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंस और डिग्री और मैनर, इन सबको बताते हैं। ओके, रियली, वेरी, वेल, बैडली, टुडे, टाइम, यस्टरडे, एवरीडे, एक्स्ट्रा, सम टाइम, ऑफन, रेयरली, ये हमारा टाइम हो गया एडवर्ब। अर्ली, जल्दी, लेट, सून, लो जल्द, सो ये सब हमारे एडवर्ब्स हैं भाई। सिक्स है हमारा हेयर, यहाँ, देयर, एवरीवेयर एंड सो ऑन। सो इन सबको बोले, इनके अलावा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। ओके, सो उसी के साथ हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं ताकि आपको इससे क्लियर हो जाए कि कैसे हम एज एडवर्ब सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपको भी इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग बेसिक इंग्लिश अपनी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आप इंग्लिश सीखना नहीं पढ़ पाओगे और लिखना तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू डू प्रैक्टिस सो यू कैन मेक परफेक्ट। ओके, टू योर सेल्फ। द इलेक्शंस आर कमिंग सून, देखो द इलेक्शंस आर, इलेक्शन मीन्स इलेक्शन। ओके, क्या कर रहे हैं वो, आर कमिंग सून, यानी कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। सून हमारा क्या होगा, टाइम बता रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू एडवर्ब। सून इज अ एडवर्ब, ये हमारा टाइम बता रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे इलेक्शन। ओके, द नेक्स्ट, दे ओनली शॉप लोकली, कि वो क्या करते हैं, शॉप करते वो क्या करते हैं, लोकली करते हैं। एल वाई यानी कि हमारा क्या पहचान है इसकी, एडवर्ब है। दे आर हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली एल वाई यानी कि दे आर मैरिड, ये भी हो सकता है, पर दे आर हैप्पीली मैरिड। अभी देखो मैरिड हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो इस नाउन को ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है हैप्पीली कि वो हैप्पी हैं। ओके, ही स्टॉप बाय ब्रीफली टू से हर, उसने क्या किया, उसने बहुत ही ब्रीफली में कहा रुके, हेलो। ओके, सो ब्रीफली हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। माई डॉटर कॉल्स मी रेगुलरली, रेगुलरली एल वाई यानी कि हमारा एडवर्ब, कि मेरी फ्रेंड रेगुलरली मुझे कॉल करती है। सो गाइस, इसमें ज़्यादा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बना सकते हो अपनी लाइफ में। और हम आपको एक और एडवर्ब्स की बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं
कि और कौन कौन से एडवर्ब हो सकते हैं और हम उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने नाउन करते थे, हम नाउन में जैसे कि बॉडी, BODY, वाई की जगह हम क्या उसको प्लूरल करने के लिए क्या लगाते थे, BODIES। ऐसे ही हम एडवर्ब्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो गाइस, कैसे? मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर हमारे जो एडवर्ब्स हैं वो किसकी फॉर्म में होती है, ly की। ओके, टू एन एडजेक्टिव में। ओके, इफ द एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड इन y, जो एडजेक्टिव हमारे y से एंड होते हैं, द y यूजुअली चेंजेस टू I, तो किस में चेंज हो जाते हैं y हमारे, I में। और ये कैसे होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स। बोल्ड, बोल्डली, बोल्ड हमारा है वो हमारा y में चेंज हो गया बोल्डली। सॉलिड, सॉलिड के पीछे हमारा एडवर्ब लग गया ly, सॉलिडली। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के पीछे हमारा ly लग गया इंटरेस्टिंगली। और हैवी, हैवी के पीछे जो हमारा y था उसकी जगह हमारा I लग गया हैवीली। सो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं जो कि हमारे y की जगह I में चेंज हो जाते हैं और पीछे लगता है ly। सो इन एडवर्ब्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लिख के देखने होंगे, तभी आप इंग्लिश जो वो इम्प्रूव होगी। और इतनी डीपली में मैं आपको एक एक एडवर्ब बता रही हूँ ताकि आपके सारे जो एडवर्ब को लेकर डाउट है वो क्लियर हो जाए। और हाँ गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना ताकि आपके सारे के सारे एडवर्ब जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जो इंग्लिश है, इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिस। गाइस, मैं आपको इस वीडियो के एंड में मैंने सारे के सारे एडवर्ब्स डाले हुए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंस, उसकी मैंने आपको एक पिक्चर डाली हुई है जिससे आपको सारे एडवर्ब्स क्लियर हो जाएंगे। सो आप वो देख सकते हो। ओके, कि कौन कौन से हमारे एडवर्ब और अनदर एडवर्ब्स होते हैं। इसी के साथ हमारे क्या है, देयर आर हाउएवर मैनी कॉमन एडवर्ब, यानी कि ly के अलावा भी अनदर एडवर्ब यानी कि कॉमन एडवर्ब्स होते हैं दैट डू नॉट एंडिंग, जिनके पीछे ly नहीं होता है, उनको भी हम एडवर्ब भी बोलते हैं। इनकी पहचान नहीं, लेकिन आपको पहचान करनी है कौन से एडवर्ब होते हैं। सच एज, अगेन ऑल्सो, जस्ट, ये हमारा एडवर्ब है। नेवर, ये हमारा अनदर और कॉमन एडवर्ब है। ऑफन, ये भी हमारा अनदर एडवर्ब है। सून, टुडे, टू, वेन, वेल, ये सब हमारे क्या है, अनदर या फिर कॉमन एडवर्ब। लेकिन आपको इनकी पहचान नहीं है गाइस, तो आपने इनकी पहचान करनी तो मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। और दूसरा मैं आपको भी बता के क्योंकि मैंने इस वीडियो के लास्ट में सारे एडवर्ब्स की जो पिक्चर है वो डाली हुई है, इससे आपको सारे एडवर्ब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, यस गाइस, मैंने आपको बोला है कि मैं ये वीडियो आपको एडवर्ब इन डेप्थ में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो, क्या आपको पता है कि देयर आर फ्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि डिफरेंट काइंड ऑफ और भी एडवर्ब होते हैं हमारे। वर्ब व्हेन, व्हेन हमारा क्या है, एज अ क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर, वाई एंड हाउ आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जो हमारे व्हेन, वेयर, वाई और हाउ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके गाइस, सो ये हमारे व्हेन, वेयर, वाई और हाउ क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो ये भी हमारे एडवर्ब है गाइस। सो जैसे कि जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हेन डिड द इवेंट ओकर। ओके, सो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है व्हेन है, क्या है, कब ये इवेंट किया गया था। वेयर इज द प्रूफ, प्रूफ कहाँ है, वेयर हमारा एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वाई वॉज ही सो लेट, वह लेट क्यों है, वाई यानी कि हमारा एडवर्ब। हाउ डिड दे गेट हियर, वो यहाँ कैसे आए। सो हाउ डिड दे गेट हियर। सो इसमें हमारा जो एडवर्ब है वो हमारा हाउ है। सो गाइस, इन सबको आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। अपना माइंड फ्रेश करके क्लास पूरी देखा करो ताकि आपकी प्रश्न क्लियर हो। सो गाइस, जैसे अभी हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब की, उसी के साथ हमारे वही वेयर, वाई एंड हाउ हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स, जो आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हो, सेंटेंसेस के क्लोजेज में, जिनको हम क्लोजेज बोलते हैं। ओके गाइस, सो क्लियर इन डेप्थ। ओके, इट मीन्स विद डेफिनेशन।
द रिलेटिव एडवर्ब, अब हमारे रिलेटिव एडवर्ब क्या है, जो रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, एंड, ये जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं क्लोजिंग में। लेकिन जो हाउ है, हाउ इज समटाइम इंक्लूडेड एज दैट, हाउ बहुत कम यूज़ किया जाता है। इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्लोज को, ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोजेस, तो हम उनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस बोलते हैं। विच आर क्लोजिंग दैट डू नॉट फॉर्म सिंपल सेंटेंस, जो कि वो सिंपल सेंटेंस में नहीं होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस फॉर्म में नहीं होते। सिंपल सेंटेंस फॉर्म ओनली सिंपल सेंटेंस होता है, लाइक दे आर हैप्पीली मैरिड, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म है। लेकिन जब हम वेयर, व्हेन, विच, व्हाई एंड हाउ का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं तो वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस नहीं कहलाते, वो हमारे क्लोजेस कहलाते हैं, वो हमारे सिंपल नेम को हम कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे चेंज हो जाते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट एडवर्ब कौन से होते हैं हमारे, देखो व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज फॉर होल सेंटेंस और क्लोज, जब हम सारा सेंटेंस और क्लोज मॉडिफाई करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस एडवर्ब। जैसे कि सच वर्ड सच एज लाइक फॉर्चुनेट, क्या आपसे पूछेगा, फॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली एंड लकीली आर जनरली यूज एज सेंटेंस एडवर्ब, ये सब सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। ओके, एंड यूजली एक्सप्रेस द स्पीकर्स फीलिंग, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तब हम डेफिनेटली, आई विल डू इट, ओके, फॉर्चुनेटली, ओके, रियली, ये सब हमारे सेंटेंसेस और क्लोजिंग में यूज़ किए जाते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं अबाउट द कंटेंट ऑफ द सेंटेंस, जो हम अपने सिचुएशन के बारे में जब फीलिंग एक्सप्रेस करें तब हम ये वाले फ्रैंकली, होपफुली, सक्सेसफुली, फॉर्चुनेटली, डेफिनेटली, रियली, ये सब एडवर्ब जो सेंटेंस गूगल को बनाया जाता है, ये वाले एडवर्ब्स हम तब यूज़ करते हैं। ओके गाइस, दिस इज़ द लास्ट एडवर्ब, जिससे आपके सारे एडवर्ब क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आपने इसके बाद मैंने एक पिक्चर आपको शो की हुई है, तो आप वो जाके देखना कि कौन कौन से हमारे एडवर्ब है, कौन से वर्ब है। सो गाइस, सो देख लेंगे। सच एडवर्ब नॉर्मली कम एट द बिगिनिंग, कुछ एडवर्ब कब आते हैं, बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की स्टार्टिंग में, बट मे ऑल्सो कम इन द मिडल, बट लेकिन वही कब आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं, एट द एंड, और एंड में भी आ सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि हमारी जो एलवाई और अनदर एडवर्ब्स हैं जिनसे स्टार्ट होती है, वो एडवर्ब्स हमारी स्टार्टिंग में भी लगते हैं सेंटेंस की, लाइक फॉर्चुनेटली, डेफिनेटली, आई विल डू इट, डेफिनेटली हमारा फ्रंट बिगिनिंग में लग गया। सो मिडल, मिडल में भी लग सकते हैं ये एडवर्ब्स, और सेंटेंस के एंड में भी, एंड ऑफ द सेंटेंसेस में भी लग सकते हैं। सो गाइस, कैसे, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली हमारी बिगनिंग एडवर्ब है। फ्राइडे विल बी क्लाउडी, फ्राइडे क्या हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है। अब देखो ये हमारा बिगनिंग में आया, ओके, फ्राइडे अनफॉर्चुनेटली विल बी क्लाउडी, फ्राइडे अनफॉर्चुनेटली विल बी क्लाउडी, इट मीन्स ये हमारा मिडल में आ गया, ये हमारा एडवर्ब ही है, ये हमारा मिडल में आ गया। फ्राइडे विल बी क्लाउडी, पूरा सेंटेंस फ्राइडे विल बी क्लाउडी बिगिनिंग आया, और अनफॉर्चुनेटली हमारा एंड में आया। सो गाइस, इससे हमें क्या क्लियर होता है कि एडवर्ब्स जो है, हम जैसे कि वर्ब्स होते हैं हम वो यूज़ करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर एडवर्ब, जो हमारी नॉर्मल वर्ब्स होती हैं। ओके, और उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं। सो उससे पहले भी लगा सकते हैं और उसके बाद भी लगा सकते हैं। सो एडवर्ब जो होते हैं हमारे बिगनिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं, और एंड में भी आ सकते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंसेस। सो गाइस, इनको अपने माइंड में सेट करना है कि एडवर्ब्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसमें मैंने आपको सारा टॉपिक क्लियर करवा दिया, और इसके बाद मैं एक और एक ऐसा ही ब्लास्ट टॉपिक लेके आ रही हूँ जिससे आपके वो भी डाउट बिल्कुल डीपली में क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, बिना स्किप करें मेरी वीडियो देखने, और हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच।